रातों रात लाखों पाकिस्तानियों के बगैर किसी अपडेट के गूगल वालों ने कॉल का इंटरफेस है वो तब्दील कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अंग्रेज़ जब चाहे जैसे चाहे हमारे मोबाइल के अंदर घुस के कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे मैसेजेस मुझे मौसूल हो रहे हैं, मैंने खुद भी पोस्ट भी देखी हैं। तो ये क्या मसला है, इसकी क्या हकीकत है, आज के मुतालिक भी मुकम्मल बात करेंगे और उसके अलावा इसको कैसे हल कर सकते हैं ये भी देखेंगे। और ये भी चेक करेंगे कि आपको मोबाइल के अंदर कौन सी तब्दीली कब रोनुमा हुई है, यानी कब कोई भी ऐप है वो अपडेट हुई है, मोबाइल कब अपडेट हुआ है, ये भी मुकम्मल देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जीआरसेंस गेमर की जानिब से एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले आप लोगों का बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग वीडियोस बना रहे हैं, मैसेजेस भी मुझे करके पूछ रहे हैं कि भाई हमारे मोबाइल के साथ ऐसे हो गया है कि हम लोगों ने ना तो कोई गूगल की तरफ से कोई अपडेट आई है या मोबाइल की जो अपडेट होती है ना तो वो आई है, हमने कुछ भी नहीं किया तो हमारे मोबाइल का जो कॉलिंग इंटरफेस है वो मुकम्मल तब्दील हो चुका है। तो ये क्या वजह बनी है, इसका मतलब हमारा मोबाइल है वो हैक हुआ है या बगैर किसी अपडेट के कैसे ये चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। तो भाई बात ये है, पहले तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो जितना बड़ा होता है उसके ऊपर इतनी ही बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। जैसे कि अब वेरीफाइड पेजेस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी इसी तरह की, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बात की जी, लाखों पाकिस्तानियों के मोबाइलों का इंटरफेस तब्दील कर दिया गया। भाई क्या बकवास कर रहे हो यार तुम लोग, इस तरह कैसे तुम लोग कोई भी पोस्ट कर सकते हो, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? तुम लोग इतने बड़े पेज हो, इतना बड़ा पेज चला रहे हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि भाई एक ठीक जो बात है उसको लोगों तक पहुंचाना। अगर कोई ऐसी बात है भी है, लोग कर भी रहे हैं, तो उसको आप लोग चेक करें और असल वजह क्या है वो आप लोगों को बताएं, ना कि आप लोग भी उसी बात को आगे है वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके लोगों तक पहुँचाना शुरू कर दें। ये सिर्फ क्या है, आप लोग इसका मतलब ये है कि आप लोग सिर्फ व्यूज़ हासिल करना चाहते हैं। तो इसकी हकीकत क्या है, अगर आप लोगों ने कोई भी अपडेट है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अपडेट होती क्या है। मोबाइल की जो ऑफिशियल अपडेट होती है उसकी पहले बात कर लेते हैं कि आप लोगों की कोई अपडेट नहीं आई तो आप लोगों की कैसे ये चीज़ें तब्दील होगी, मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। ये आ चुका है, मैं मोबाइल की सेटिंग में बॉटम में चलते हैं, यहाँ पे चलेंगे अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में आने के बाद यहाँ पे आती है सॉफ्टवेयर वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपको मोबाइल की जो लास्ट अपडेट है वो कब आई थी, कब इंस्टॉल हुआ था। उसके अलावा बगैर आपकी परमिशन से मोबाइल की जो अपडेट है वो डाउनलोड तो हो सकती है लेकिन इंस्टॉल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आप लोगों को बता देगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल। यहाँ पे बता रहा है कि लास्ट जो इसने चेक किया वो 5 अगस्त को इसने चेक किया था। तो बाकी जो इसने इंस्टॉल कब किया था वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि वो आप लोग कहाँ से देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये कह रहा है कि सिक्योरिटी पैच की जो लेवल 1 की अपडेट थी वो 1 अगस्त 2023 को आई थी, उसके बाद कोई अपडेट इसकी नहीं आई। और यहाँ पे लास्ट चेक भी बता रहा है कि 23 अगस्त को इसने, यानी जब मैंने आप लोगों के सामने इसको चेक किया है तो ये बता रहा है कि आप लोगों की इस वक्त चेक किया गया, लेकिन लास्ट अपडेट कब किया गया वो भी इसने बता दिया है। तो आप लोग अबाउट फ़ोन में आके सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में आके यहाँ पे सब चीज़ें चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये बता रहा होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस तरह की कोई भी अपडेट नहीं आई लेकिन फिर भी आप लोगों का कॉलिंग इंटरफेस कैसे तब्दील हो गया। तो भाई ज़्यादातर जो आजकल मोबाइल्स आ रहे हैं उनकी अपनी ऐप्स बहुत कम होती हैं, वो सारी ऐप्स हैं वो गूगल की यूज़ कर रहे होते हैं। प्ले स्टोर में हम लोग चलेंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं सैमसंग मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी जो ये कॉल वाली ऐप है ये इसकी ऑफिशियल ऐप है। ये प्ले स्टोर वालों से यानी गूगल वालों की ऐप को यूज़ नहीं कर रहे। इनकी कॉलिंग वाली ऐप भी अपनी है, मैसेज वाली अपनी है, गैलरी भी अपनी है, कैमरा ऐप भी अपनी है, सब ऑफिशियल इनकी अपनी ऐप्स हैं। लेकिन जो आजकल बजट फ़ोन आ रहे होते हैं या कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं वो अपनी ऐप्स नहीं लॉन्च करती, वो ज़्यादातर गूगल वालों की ही ऐप को यूज़ कर रही होती हैं। प्ले स्टोर में चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद सर्च में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे फ़ोन। ये मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया फ़ोन, यहाँ पे लिखा रहा है फ़ोन बाय गूगल, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाली जो ऐप है ये गूगल वालों की ऐप है। तो अगर आप लोगों की जो प्ले स्टोर से कोई भी ऐप है उसको डाउनलोड किया होता है तो फिर क्या होता है कि उसकी जब प्ले स्टोर के थ्रू अपडेट आती है तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। अगर आप लोगों ने ये बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट ऑन होती है, आप लोगों ने खुद, अगर आप लोग नहीं चाहते कि आप लोगों को जो कोई भी ऐप है वो खुद ब खुद अपडेट हो बगैर आप लोगों की परमिशन के, तो आप लोगों ने उसको जो उसकी परमिशन पहले से बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होती है उसको ऑफ करना होता है। अभी मैं बात कर रहा था कि गूगल वालों की ही बहुत ज़्यादा ऐप्स हैं वो जो मोबाइल हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इनकी कौन कौन सी ऐप हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हर एक जो ऐप है ज़्यादातर मोबाइल में आप लोग देखेंगे वो गूगल वालों की ही यूज़ हो रही होती हैं। तो इस वजह से जब प्ले स्टोर के थ्रू ये ऐप यूज़ हो रही होती हैं तो गूगल वाले तभी आप लोगों की ऐप्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। वो भी किस तरह, वो आप लोगों ने उनको खुद परमिशन दी हुई है कि आप लोग जैसे ही अपडेट आए हमारी ऐप को अपडेट कर दें। लाजमी नहीं कि जो गूगल वालों की ऐप है वही अपडेट होती हैं। अब मैंने यहाँ पे टेलीग्राम की मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मैंने सर्च किया टेलीग्राम आ गया। अब ये गूगल वालों की अपनी ऐप नहीं है लेकिन फिर भी जब चाहें ये खुद ब खुद अपडेट आने के बाद इसको अपडेट कर सकते हैं। वो किस तरह, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कोई भी ऐप है उसको आप लोग इस तरह सर्च कर लें, उसके ऊपर टॉप पे देखेंगे यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, इस पर आप लोग ने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है अनएबल ऑटो अपडेट। यहाँ पे मेरे चेक नहीं लगा हुआ, अगर मैं यहाँ पे चेक लगा देता हूँ तो ये मेरी ऐप है वो खुद ब खुद अपडेट आने के बाद अपडेट हो जाया करेगी। उसके अलावा दूसरा कौन सा तरीका है कि आप लोग मुकम्मल जो प्ले स्टोर है उसके अपडेट को ऑफ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने मेन इंटरफेस पे आ जाना है। ये मैं मेन इंटरफेस
पे आ चुका हूँ। टॉप पे देखेंगे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे प्रोफाइल वाला आइकन है, इस पर आप लोगों ने क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोग ने यहाँ पे सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दूसरे नंबर पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है नेटवर्क प्रेफरेंसेस, तो यहाँ पे आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऐप डाउनलोड प्रेफरेंसेस, ऑटो अपडेट ऐप और ऑटो प्ले वीडियोस। सबसे पहले है यहाँ पे ऐप डाउनलोड, इस पर क्लिक करते हैं तो ये पहली जो है ओवर एनी नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी ऐप आप लोग डाउनलोड कर रहे हो तो आप लोग वाईफाई से कनेक्ट हो या फिर आप लोग मोबाइल का डाटा यूज़ कर रहे हो तो वो आप लोगों की ऐप डाउनलोड हो जाए। अगर आप लोगों को मोबाइल डाटा कम होता है तो आप लोग इसको ओवर वाईफाई ऑनली कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप लोगों के वाईफाई पे कनेक्ट होने पे ही वो ऐप डाउनलोड होगी, अदरवाइज वो डाउनलोड नहीं होगी। और यहाँ पे आस्क मी एवरी टाइम, इसको सिलेक्ट करने पे आप लोगों का क्या होगा कि हर मरतबा आप लोगों से पूछेगा कि ये ऐप आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं या आप लोग किस चीज़ पे डाउनलोड करना चाहते हैं, मोबाइल डाटा पे या फिर आप लोग वाईफाई पे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की जो कि मेन है ऑटो अपडेट ऐप्स। यहाँ पे आप लोग इसको सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले वाला ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब किसी भी ऐप की अपडेट आएगी ये उसको खुद ब खुद अपडेट कर देगा, चाहे फिर आप लोग मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हो या फिर आप लोग वाईफाई पे कनेक्ट हो। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप लोग इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोग सिर्फ जब वाईफाई से कनेक्ट हो तभी आप लोगों की ऐप अपडेट हो, अदरवाइज ना हो। और तीसरा जो ऑप्शन है कि ये है कि किसी भी हाल में आपकी कोई भी ऐप है वो अपडेट नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप लोगों की जो अपडेट है वो ऑफ हो जाती है। तो मैंने इसको पहले ही ऑफ रखा हुआ है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि आप लोगों की कौन सी ऐप है वो कब अपडेट हुई है। आप लोगों ने मेन इंटरफेस पे आ जाना है। टॉप पे देखना है राइट हैंड साइड पे आप लोगों को प्रोफाइल का आइकन है, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस, इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ओवरव्यू पे सिलेक्ट होगा, आप लोगों ने मैनेज पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है इंस्टॉल्ड ऐप, इसको आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। अगर नॉट इंस्टॉल्ड भी करेंगे तो इसका वो वाली ऐप आप लोगों को दिखाएगा जो पहले आप लोगों को मोबाइल में इंस्टॉल थी लेकिन उसके बाद आप लोगों ने उनको अनइंस्टॉल कर दिया, इसलिए इंस्टॉल्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को ऐप्स नज़र आ रही हैं और नज़र आ रहा है कि आप लोगों को कौन सी ऐप का अपडेट हुई है। तो यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है तो इसको आप लोग सेलेक्ट कर लें और तो यहाँ पे रिसेंटली अपडेटेड पे क्लिक कर लेंगे। इससे ये होगा कि आपकी जो ऐप नज़दीक 3 दिन में अपडेट हुई है, यानी आज सुबह हुई है, कल हुई है, परसों हुई है, तो वो उस हिसाब से आप लोगों को बताएगा। जो सबसे पहले अपडेट हुई होगी वो आप लोगों को बता देगा, दैन यानी कि जो आज अपडेट हुई है वो पहले बताएगा, जो आप लोगों की कल गुजरे हुए कल येस्टरडे को अपडेट हुई थी तो वो उसके बाद बताएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऐप नज़र आ रही है, नीचे लिखा रहा है अपडेटेड 3 डेज़ अगो, मतलब कि 3 दिन पहले ये अपडेट हुई है। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नज़र आ रहा है 4 दिन पहले है, फिर ये बता रहा है कि ये 11 अगस्त को हुई है, 12 को, 15 को, 15 को, 7 दिन पहले। तो इस तरह ये सब बता रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। अब आप लोग अपने पुराने इंटरफेस पे वापस कैसे जा सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों ने सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपने मोबाइल के मुताबिक ऐप्स को वाले आइकन को सर्च करके आप लोगों ने ऐप्स को ओपन कर लेना है, जहाँ पे आप लोगों को सारी ऐप्स का एक्सेस मिल सके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरी ऐप्स हैं वो सब यहाँ पे शो हो रही हैं। अब मैं यहाँ पे ये क्रोम की एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं ये क्रोम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि जो ऐप आप लोगों के मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होती है उसकी अपडेट को आप लोग ख़त्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप लोग मोबाइल लेते हैं, मोबाइल को ऑन करते हैं, उसके अंदर पहले से काफ़ी ज़्यादा ऐप्स इंस्टॉल होती हैं, तो उनमें से कुछ ऐप्स ऐसी भी होती हैं उनको आप लोग अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यानी उनको आप लोग जैसे किसी ऐप को अनइंस्टॉल करते हैं उस तरीके से आप लोग उसको करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐप ऐसी होती हैं उनको आप लोग बआसानी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, बगैर कंप्यूटर के थ्रू या बगैर कोई भी आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए उन ऐप्स को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। तो ऐसी ऐप को आप लोग कह सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, वो कंपनी की तरफ से बिल्ट इन आती हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों की जो फ़ोन वाली ऐप है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट ही आती है। तो मेरे पास क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन वाली ऐप तो नहीं आई जो कि गूगल की हो, तो इसलिए मैं आप लोगों को क्रोम ऐप की एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे क्रोम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों का हो सकता है इंटरफेस से मुख्तलिफ हो, क्योंकि मेरा सैमसंग का मोबाइल है, आप लोगों का किसी और कंपनी का मोबाइल होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल आप लोग बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि अनइंस्टॉल अपडेट वगैरह इस तरह का कुछ आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो मेरे केस में यहाँ पे मैं टॉप पे देखता हूँ, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, इन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है अनइंस्टॉल अपडेट्स। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ अपडेट को अनइंस्टॉल करेगा, मुकम्मल ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको अनइंस्टॉल अपडेट कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि जो मैंने ऐप अपडेट किया था वो वाली जो अपडेट है वो अनइंस्टॉल हो चुकी है। अब देखिए मेरा यहाँ पे 3 डॉट्स खत्म हो चुके हैं, तो इसका मतलब मेरी जो यहाँ से अपडेट है वो अनइंस्टॉल हो चुकी है। तो इसी तरीके से आप लोग जो अपनी फ़ोन वाली ऐप है उसकी अपडेट को भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को और ऐप भी दिखा देता हूँ, जैसे कि ये फ्री फायर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसकी अपडेट को ख़त्म करने का नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होकर नहीं आई थी, इसको मैंने बाद में ही इंस्टॉल किया। तो इस तरीके से आप लोग ना सिर्फ अपने मसले को हल कर सकते हैं, यहाँ तक ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, नया इंटरफेस आया है तो एक नई चीज़ आई है उसको आप लोग यूज़ करें, ना कि उसके ऊपर आप लोग वो फतवे लगा दें कि यार ये तो देखो ये इस तरह अंग्रेज़ों ने ये कर दिया है, अंग्रेज़ हमारे घर के अंदर घुस आए हैं, हमारे मोबाइल में घुस आए हैं। भाई ये चीज़ आप लोगों की वाकई ज़िंदगी में घुसी हुई है, जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो वो मुकम्मल डाटा आप लोगों का ले रही है, एक सेकंड की अपडेट उनके पास है आप लोगों की, तो आप लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते। और जो आप लोगों के लिए अपडेट आई है एक चीज़
चीज़ की, तो आप लोगों को उस तरफ आप लोगों का ध्यान जा रहा है कि यार ये हमारे मोबाइल के अंदर घुसे हुए हैं। बेशक वो घुसे हुए हैं, लेकिन जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं उन्होंने बगैर किसी तरीके से आप लोगों की एक चीज़ को तब्दील कर दिया है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसलिए आप लोग कोई भी अपडेट आई है उसको एंजॉय करें और नॉलेज हासिल करें। एक चीज़ का इल्म आप लोगों का जब तक नहीं होगा, आप लोग इसी तरीके से है वो पागल बनते रहेंगे लोगों के हाथों। कोई कहेगा यार आप ऐसे कर दिया अंग्रेज़ों ने, आप कहेंगे हाँ हाँ भाई कर दिया। एक बंदा कहेगा नहीं किया, तो आप लोगों का नॉलेज ही नहीं है। आप लोग उस बंदे की नॉलेज की बेस पे उस चीज़ को रिजेक्ट कर देंगे, हाँ भाई उसने ऐसे नहीं किया। तो इसलिए आप लोग खुद इल्म हासिल करें और आगे बढ़ते जाएँ। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।